यूपीपीसीएस 2022 के लिए रणनीति पे बात बहुत हो गई है, अभी काम पे बात है। तो डेली जो वीडियोस आएंगी आप लोग देखते रहिए। जो 30 डे क्रैश कोर्स में वीडियोस दिए हैं उनको जो हमारे ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, पेड ग्रुप वाले, वो ज़रूर देखें, बार बार रिवाइज़ करें। नियत समय पे रिवाइज़ करेंगे तो उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। वहाँ से जो समय बचे, जो डेली हम वीडियोस दे रहे हैं करंट अफेयर्स के और तमाम जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शंस होंगे उस पर वीडियो आएंगे, जहाँ से आपके 100+ आराम से हो जाएंगे। तो अगर यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो भी आप लोगों का लाभ होगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए तो 30 डे क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पीडीएफ भी आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी, प्लस वहाँ पूरा प्रोग्राम आपको व्यवस्थित रूप से मिलेगा। उसके लिए जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको 9453775039 व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा टाइटल बार पे, वहाँ पे भी व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ पर हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नामकरण कहाँ हुआ था? कई बार आ चुका है प्रश्न, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ए, हस्तिनापुर में। किस अभिलेख में वर्णित? देखिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम, और चाहे एमसीक्यू रूप में, चाहे फैक्ट के रूप में, चाहे थ्योरी के रूप में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वीडियो आज के बाद से आपको, कल से ही रामायण देना शुरू किया और नेक्स्ट रामायण का भाग पार्ट 2 आ जाएगा, तो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, फिर उसको मर्ज करके आप लोगों को मिल जाएगा करंट अफेयर्स कंप्लीट। उसके बाद हम पीडीएफ आप लोगों को देंगे और कैसे पीडीएफ लेना है वो हम बताएंगे आपको रामायण का। किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मंदसौर अभिलेख में कहा गया है, ठीक है। किसमें? मंदसौर अभिलेख में। बी वाला राइट आंसर है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो ये सभी पुराणों के संकेतक हैं। बी वाला राइट आंसर है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो ये है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बी वाला राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तांबे के सिक्के पूछ रहा है। सर्वाधिक संख्या में किन शासकों ने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। देखिए तांबे ही नहीं, सोने के सिक्के भी सर्वाधिक संख्या में कुषाणों ने ही जारी किए थे। हालांकि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो सबसे पहले बुद्ध का जो अंकन हुआ है वो कनिष्क के सिक्कों पे हुआ है। किसके? कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है सर्वप्रथम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का अंकन। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका अंकन मिलता है। यौधेय क्या है, यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यौधेय सिक्के हैं, ओके। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, ये भी पूछ सकता है। यौधेय क्या थे? सिक्के थे। गधैया क्या था? सिक्का था। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत में? तो कुल अगर आप जोड़ें 78 ईस्वी जो है वो है, 78 ईस्वी, ये वो है 57 ईसा पूर्व जो विक्रम संवत है। 78 ईस्वी जो है ये शक संवत है। तो दोनों में अंतर कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात ईस्वी को अगर हम 0 मान लें तो ईसा पूर्व 57 और ईस्वी 78, 78 और 57 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 8 7 15, 135 वर्ष। सी वाला राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, मोहम्मद गोरी के समय। ठीक है, तीनों ही सही है, राइट आंसर डी वाला है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो किसमें उल्लेख हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 3 चीज़ें और सीखने को मिल रही हैं कि ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? मिहिर बोध से। करम दंडा शिवलिंग अभिलेख किससे संबंधित है? कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। और मथुरा स्तंभ लेख, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इनसे संबंधित है। तो ये तीनों ही आपको रट लेने हैं। और ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय का है ही, साथ ही साथ क्या पढ़ना है कि कालिदास का किस में उल्लेख हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उल्लेख हुआ है। निम्न में से किस चीनी यात्री ने
चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये हैं आपके मात्वालिन। क्या नाम है इनका? मात्वालिन। डी वाला राइट आंसर है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये देखिए, हमने आपको ग्रुप में यात्रियों का आने का क्रम, किसके शासनकाल में आए हैं, इतिहास का पूरा विश्वकोश दिया हुआ है, उस विश्वकोश को जरूर आप देखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न भारवी, देखिए मिलान करना है, लेखक रचनाएं हैं। तो भारवी ने लिखा था किरातार्जुनियम, तो एक अटू हो जाएगा। हर्ष ने लिखा था नागानंद और प्रियदर्शिका, ये दो हर्ष ने लिखे हैं स्वयं, तो यहाँ नागानंद है चौथा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। कालिदास ने मालिकाग्निमित्र लिखा है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा सी का। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा है, तो ये 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न, ये क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये है एक पाली ग्रंथ। क्या है? पाली ग्रंथ। सी वाला राइट आंसर है। राजा तरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? तो उस समय शासक कौन था ये पूछ रहा है। तो राजा तरंगिणी का लेखक कौन था? कलहड़ थे। और इसका शासक कौन था ये पूछेगा तो जयसिंह थे। उस समय कौन था? जयसिंह शासक थे। इसमें राजा तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। कलहड़ कृत राजा तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ये प्रश्न आ चुका है। तो कलहड़ कृत राजा तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कितने हैं? ए 15वां का, ये ए वाला राइट आंसर है। 8 इसमें कुल तरंग हैं। कलहड़ की राजा तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कलहड़ की राजा तरंगिणी को बाद में जोनराज और शीवर ने। किसने? जोनराज और शीवर ने। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला ही मिल गया, अभी आपने देखा कर्पूर मंजरी किसने लिखा था? ये राजशेखर की है, न कि हर्ष की। हर्ष की 2 मुख्य हैं, एक आपका प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सौंदरानंद अश्वघोष की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, मालिकाग्निमित्र कालिदास की है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? तो बड़ा आसान प्रश्न है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो लाइफ ऑफ हेंसोंग ये हुइली ने लिखा था, सही है। द नेचुरल हिस्ट्री ये टॉलमी ने नहीं लिखा था, ये प्लिनी ने लिखा था। किसने? प्लिनी ने। तो यही वाला गलत है। बाकी हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पेई स्ट्रोगस ने लिखा था। द हिस्टरीज हेरोडोटस ने लिखा था। तो बी वाला राइट आंसर इसका होगा, अर्थात बी वाला ही गलत है। बाकी 3 रट लीजिएगा, सही हैं। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? महाभारत का तेलुगु संस्करण ये नन्नय या नन्नैया ने लिखा था। राइट आंसर बी होगा। और यहाँ पे ठीक से आ नहीं पाया है। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को, अर्थात भ्रष्ट समाज और पाखंड को उजागर करने वाले अनेक ग्रंथ किस लेखक ने लिखे थे? ये इस प्रश्न का मकसद है। तो किसने लिखे थे? ये लिखा था क्षेमेंद्र ने, बहुत फेमस है इस संदर्भ में। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? मतलब इंडिया सबसे पहले भारत को किसने कहा था? तो सबसे पहले हेरोडोटस ने भारत को इंडिया कहा था। ए वाला राइट आंसर है। जैसा कि प्राप्त स्थलों से संकेत मिलता है, बेंट बार प्रकार के सिक्के, अब देखिए बेंट बार क्या थे? ये सिक्कों के प्रकार थे। ये कहाँ प्रचलित थे ये पूछ रहा है। तो प्रचलित थे ये गांधार में। ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? किसने मनुस्मृति पर एक टीका लिखी थी? तो मनुस्मृति पे टीका मेघातिथि ने लिखी थी। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पुरोभाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? ध्यान रखिएगा, 2 भाग होते हैं, पुरोभाग दूसरा पृष्ठभाग। तो पृष्ठभाग के प्रतीक जो होते हैं वो पुरोभाग पर, मुख्य भाग पर अंकित जो राजा का नाम है उससे मेल खाते हैं जो प्रतीक हैं। तो किस सिक्कों में ये पूछ रहा है? तो पांचाल जो साम्राज्य था उसके सिक्कों में।
किस अभिलेख में पुष्यमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? अति महत्वपूर्ण है। तो ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग से। तो ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख, बी वाला राइट आंसर है। इसके अलावा ये भी जो 3 हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा कि हाथी गुम्बा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से, कलिंग राज खारवेल से। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन शासक थे उनसे संबंधित है। और रेह अभिलेख फतेहपुर का, ये दरअसल फतेहपुर का जो रेह अभिलेख है ये शिवलिंगों पर मिलता है वहाँ पे, तो शिव मंदिर में ये स्थित है। कई विद्वानों का मानना है कि ये अभिलेख जो है, जो यूनानी राजा था, हिंदू यूनानी मेनांडर प्रथम, उससे संबंधित है, लेकिन कई लोग इसका खंडन भी करते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आएगा मेनांडर तो आप लगा दीजिएगा। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? तो मार्को पोलो अश्व के जो आयात में भारतीय धन की बर्बादी होती है, इस चीज पर दुख प्रकट करता है। तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही वाक्य व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए की सही व्याख्या आर है, क्योंकि कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था उस समय, इसीलिए ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष तक कश्मीर में रहा। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, कब? 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, मतलब कहाँ का था वो? तो कहाँ का था? इटालियन था, इटली का। सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो हर्ष ने अभी देखा आपने नागानंद लिखी है, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। विशाख दत्त ने मुद्रा रक्षक लिखी है। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखी है। रत्नावली राजशेखर ने नहीं लिखी है। रत्नावली फिर किसकी है? तो रत्नावली है हर्षवर्धन की, हर्ष की कौन कौन सी है मैंने आपको बताया, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक। जोन राज ने अपनी राजत रंगणी में कलहड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? तो कलहड़ ने जो विवरण दिया था, जोनराज ने अपनी राजत रंगणी को कहाँ तक आगे बढ़ाया है, मतलब कि कलहड़ की ही राजत रंगणी को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन तक, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, वहाँ तक। सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये विम कटफिसस ने जारी किए थे सबसे पहले स्वर्ण सिक्के। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो चीनी लोग भारत को यिनतू के नाम से पुकारते थे। सी वाला राइट आंसर है। ओलीकर, वाकाटक, शुंग और कुडिंद, ये 4 दिए हैं 1 2 3 4 में। इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए अभी तक शुंग और ओलीकर के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, वाकाटक, नरेशों के, कुडिंदों के सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। तो 2 और 4 सही है, मतलब 1 और 3 इसमें राइट आंसर होगा डी। ओलीकर और शुंगों के सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी? अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां किसने लिखवाई थी? तो पश्चिमी क्षत्रपों ने, जो कार्दमक शक थे, उन्होंने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां भी लिखवाई थी। भागिलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भागिलय की मुद्राएं, तो ये नर्मदा घाटी से। कहाँ से? डी वाला राइट आंसर है। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राज खारवेल का है। किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों, बलि, भाग, विष्टि आदि का उल्लेख किया गया है? सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों, जिसमें बलि, भाग, विष्टि या बेगार, एक कई बार चुका है कि विष्टि क्या था, तो एक प्रकार का बेगार था। तो आदि का उल्लेख हुआ है विभिन्न करों का। तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, ए वाला। पण का औसत, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख है जूनागढ़ का।
पण का औसत भार कितना है? जो पण था उसका औसत भार कितना है? तो 56 ग्रेन। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। रामायण के बारे में है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकरण ने किया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। अच्छा, इसमें असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं, इसमें असत्य कथन बताना है। तो अकबर के समय रामायण का अनुवाद ये बदायूनी ने करवाया था, कई बार पूछा है अलग से भी। और बांग्ला में रामायण का अनुवाद ये रट लीजिएगा, महाकवि कृत्तिवास ओझा, उन्होंने करवाया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में। तो ये दूसरा तीसरा गलत है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 हुए, अंत में 24000 हो गए थे। तो अभी वर्तमान में 24000 श्लोक हैं, 6 अध्याय हैं। रामायण में मूलतः लेकिन 6000 श्लोक ही थे। तो इसमें 2 और 3 वाला जो है गलत है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत को एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा जाता है। दूसरा है, इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक, तो ये तीनों ही सही है, राइट आंसर है ये वाला। ठीक, कौन सी स्मृति गद्य में है? इसमें से कौन सी स्मृति गद्य में है पूछ रहा है। कौन सी स्मृति गद्य में है? तो विष्णु स्मृति गद्य में है, बाकी तीनों पद्य में है। कौन सुमेलित नहीं है? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है, सही है। परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद ने लिखी है, सही है। भद्रबाहु चरित्र रत्न नंदी ने लिखी है, सही है। रत्नमालिका अमोघ वर्ष ने लिखी है, सही है। कविराज मार्ग भी अमोघ वर्ष ने लिखी है, राष्ट्रकूट शासक थे ये। तो रत्नमालिका और कविराज मार्ग दोनों ही अमोघ वर्ष की है। तो 5वां वाला ही गलत है, असत्य कथन चुनना है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। राजा तरंगड़ी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, सही है, पहला ऐतिहासिक पुस्तक है। यह 11वीं सदी में लिखी गई थी, 11वीं सदी में लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कुल 8 अध्याय, 8 तरंग है, सही है, एवं 8000 श्लोक हैं। 8000 श्लोक एग्जैक्ट नहीं है, 7000 समथिंग है, 7800 समथिंग। ठीक है, तो 8000 श्लोक नहीं है, ये वाला गलत है। जोन राज एवं श्रीवर ने राजा तरंगिणी का विस्तार किया था, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है। असत्य कथन चुनना है, तो दूसरा ए वाला राइट आंसर है। ओके, इसका किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पे प्रकाश पड़ता है? तो यह है मत्तविलास प्रहसन। किसने लिखी थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखी थी इसको। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने 2 नाटक लिखे थे। एक तो मत्तविलास प्रहसन था, दूसरे का नाम भागवत जुकम था। क्या था? भागवत जुकम दूसरे का नाम था। तो ये दोनों ही महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखी थी, पल्लव शासक जो था। अगला, किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख मिलता है? विविध प्रकार के नावों के, तो ये है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु। अच्छा, अक्सर जो है आप लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है कृत्य कल्पतरु और युक्ति कल्पतरु को लेकर के। तो याद रखिएगा हमेशा कि कृत्य कल्पतरु ये लक्ष्मीधर ने लिखी थी और युक्ति कल्पतरु ये भोजराज ने लिखी थी, जो मालवा नरेश थे। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। तो किस पुस्तक में विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? तो युक्ति कल्पतरु में, जो कि भोजराज की पुस्तक है। कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कहाँ नियुक्त थे हर जगह? तो ये ह्वेन-सांग ने कहा था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये। कौन नहीं सुमेलित थे? सही नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा है, कौन नहीं सुमेलित है। तो सी.यू. की पुस्तक ह्वेन-सांग लेखक था इसका। फोक्योकी का फाहियान लेखक था। चू फान-चीन ये लेखक, मत्वालीन इसका लेखक नहीं था, बल्कि चाओ इसके लेखक थे। ठीक, तो अरब चीन व्यापार के संबंध में है चू फान-चीन, तो ये वाला ही गलत है। कासमास जो है क्रिश्चियन टोपोग्राफी है, तो तीसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। ओके, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो मैत्रेय बुद्ध का सबसे पहले अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? कनिष्क प्रथम के। ठीक,
तो कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मैत्रेय बुद्ध का सबसे पहले अंकन मिलता है। तो ये थे 50 प्रश्न आपके लिए। प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी, प्रत्येक विषय से प्रश्न आपको मिलेंगे और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए काम आए, नए हों आपके लिए, और जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हो। तो टॉपिक को हम इस बार क्या करेंगे, टारगेट टॉपिक्स को करेंगे कि इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपका छूट न जाए। तो यूट्यूब वीडियोस या फिर जो भी हम PDF वगैरह देंगे या फिर पेड ग्रुप में भी जो चीज़ें देंगे वो टारगेट रहेंगे, आपके पैटर्न को टारगेट करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को टारगेट करेंगे, कहीं से पूछें वो, क्योंकि पैटर्न तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो छूटेगा क्या, जो तथ्य छूट जाते हैं हमारे पढ़ने से, हम छोड़ देते हैं कि अरे इतना कौन पढ़े, लेकिन उसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से पढ़ करके तैयार करना है। तो हम इजीली, आप देखेंगे 110 115 प्रश्न आप इजीली करके चले आओगे बिना किसी रिस्क के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नंबर मैंने बताया था शुरुआत में, अभी भी बता दे रहा हूँ, 9453775039 है। न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी अभी से करते रहिए, थोड़ा थोड़ा वीडियोस PDF वगैरह देखते रहिए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इस बार मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी करवाएंगे, पूरी टीम हमारी तैयार है और उनके वीडियोस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े थोड़े वीडियो आएंगे, बाद में प्रीलिम्स के बाद जैसे एग्ज़ाम समाप्त होगा उन वीडियोस की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। बाकी ग्रुप्स में वीडियोस मौजूद हैं, PDF मौजूद है, आप लोग वहाँ पर लाभ ले सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं, तब तक उसका लाभ आपको प्रीलिम्स में भी होगा। तो कोई भी वीडियो छोड़िएगा नहीं, कुल कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पे आएगा। अगर मान लीजिए यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का हमारे जय हो स्टडी का, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको कम से कम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।